मसीह यसु के अजीम कादर और जलाली नाम में आप सबों की सलामती हो। जी अज़ीज़ मेरे बहनों और भाइयों, 2 दिन से मेरी वीडियो नहीं आई, खुदा के कलाम की बातें नहीं आपके साथ शेयर कर सके क्योंकि मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब थी। आए आज हम कलाम मुक़द्दस को सीखते हैं और कलाम मुक़द्दस में से सीखते हैं हमारी हदायत और रहनुमाई के लिए। जो आज का हमारा उन्वान है, यसु की पैरवाई करने के ख्वाहिशमंद अफराद। जो यसु की पैरवाई करते हैं वो कौन लोग हैं, कौन ख्वाहिशमंद है। आए कलाम मुक़द्दस में से सीखते हैं। मत्ती की इंजील उसका 8 बाब उसकी 18 से 22 आयत तक हम तलावत करेंगे। और कलाम मुक़द्दस में जब यसु ने अपने गिर्द बहुत सी भीड़ देखी तो पार चलने का हुक्म दिया। एक फकीया ने पास आकर उससे कहा, आए उस्ताद, जहाँ कहीं तू जाएगा मैं तेरे पीछे चलूँगा। यसु ने उससे कहा कि लोमड़ियों के बट्ट होते हैं और हवा के परिंदों के घोंसले, मगर इब्ने आदम के सर धरने की भी जगह नहीं। एक और शागिर्द ने उससे कहा, आए खुदावंद, मुझे इजाज़त दे कि पहले जाकर अपने बाप को दफन करूं। यसु ने उससे कहा, तू मेरे पीछे चल और मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने दे। खुदावंद के कलाम पढ़े और सुने जाने पर उसकी ख़ास बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। अब मेरे अजीज़ बहनों और भाइयों, यहाँ पे हमें जो बात सीखने को मिली है वो ये है कि खुदा कहता है, खुदावंद यसु अल मसीह कहते हैं, अपने ज़ुबान मुबारका से कहते हैं कि जो यसु के ख्वाहिशमंद अफराद हैं, जो यसु को चुनते हैं, जो यसु के पीछे चलते हैं, जो यसु की पैरवाई करते हैं, वो अपने पीछे की फ़िक्र ना करें। क्योंकि यहाँ पे एक आदमी को यसु मसीह मना कर रहे हैं कि मेरे पास तो सर धरने की जगह नहीं है, तो मैं तुम लोगों को कहाँ रखूँगा। और एक आदमी को यसु मसीह कह रहे हैं कि तू मेरे पीछे चल, मुर्दों को मुर्दे दफन करने दे। अब ये लफ्ज़ एक को जो बोल दिया है कि इब्ने आदम के पास सर धरने की जगह नहीं है, जिसने सारी दुनिया खलक की है वो कह रहा है कि इब्ने आदम के पास सर धरने की जगह नहीं है, क्योंकि वो फ़की और फरीसियों और इन सब के इरादों को, उनके ख़यालातों को जानता था, उनके मंसूबों को जानता था कि वो किन मंसूबों से ये बात करते हैं, क्या अपने दिलों में इरादा रखते हैं। और जब जिनको यसु मसीह ने चुना, उनको यसु मसीह ने खुद कहा, अपना माल छोड़ मेरे पीछे चल, अपना घर बार छोड़ मेरे पीछे चल, अपने माँ बाप छोड़ मेरे पीछे चल। तो जिनको यसु ने चुना वो यसु के ख्वाहिशमंद अफराद थे, वो यसु की तलब रखते थे। मैं भी हर वीडियो में, हर मैसेज में, हर बयान में यही कहता हूँ कि आप यसु मसीह की तलब रखें, यसु मसीह की पैरवाई करें, क्योंकि यसु मसीह जल्द आने वाला है, वक्त नज़दीक है। यसु मसीह ने कहा, मैं आलमे रवा की कुंजियाँ मेरे पास है, मेरे बंद किए को खोल नहीं सकता, मैं अल्फ़ा और ओमेगा हूँ, मैं इब्तदा और इंतहा हूँ। अब जब हम ये बातें, ये कलाम की आयात को सुनते, समझते और उन पे अमल करते हैं तो फिर हम खुदा की बादशाही में दाखिल होंगे। हमें यसु की बात को इस तरह सुनना चाहिए, इस तरह के हमारी ज़िंदगी को तब्दील करे, ना कि हम सुने और उसे इग्नोर करें। यसु ने आगे जब
दूसरे से कहा, मेरे पीछे चल। उसने कहा, आए खुदावंद, मुझे इजाज़त दे कि पहले जाकर अपने बाप को दफन करूं। उसने उससे कहा कि मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने दे, लेकिन तू जाकर खुदा की बादशाही की खबर फैला। तो आज जो हम कलाम को सीख रहे हैं, उसे समझ रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि जितने मेरे बहन भाई अज़ीज़ बुज़ुर्ग माएँ बहनें इस कलाम को सुने, समझें और यस्सु की पैरवी करें और यस्सु की हमदोस्ताइश करें, यस्सु की बंदगी करें, क्योंकि यस्सु इब्तदा और इंतहा है। इब्तदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था। सब चीज़ें उसके वसीला से पैदा हुई। अब जब हम इस आयत को देखते हैं ना, तो हमें पता चलता है कि यीशु मसीह इब्तदा से लेके इंतहा था। कि यीशु मसीह ने खुद कहा है, मैं अल्फ़ा और ओमेगा हूँ, मैं इब्तदा और मैं इंतहा हूँ। तो हमारी भी कोशिश होनी चाहिए कि यीशु मसीह की पैरवी करें, उसके ख्वाहिशमंद रहें और उसके पीछे चलें। तो फिर हम खुदा की बादशाही में दाखिल होंगे, फिर हम नए यरूशलेम में दाखिल होंगे, फिर हम खुदा की वो चुनी हुई कौम बनेंगे जो खुदा जिस मकसद के लिए खुदा